अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए सितंबर 2024 कैसा होगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कौन से प्लैनेट बदलाव पैदा करने का बायस बन सकते हैं, किन सितारों की नहुसत आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है और किन सितारों का शर्फ या अच्छी पोजीशन आपकी ज़िंदगी में सुकून और हम आहंगी पैदा करने का बायस बन सकती है। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आप कौन सी नई मंजिलों और कामयाबियों को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़दवाजी ज़िंदगी में कैसा उखाड़ पिछाड़ या खुशखबरियां आने वाली हैं। आपको इस महीने में कैसी सूरत हाल का सामना रहेगा, आपके लिए कौन सी चीजें फायदेमंद होने वाली हैं और किन शोबाए जिंदगी में आपको मोहतात रहकर चलना फायदा दे सकता है। अगर आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ताज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बुर्जदी यानी कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के लिए सितंबर का महीना इंतहाई साद महीना होगा, क्योंकि इस महीने में आपके अपने बुर्ज में एक बड़ा प्लैनेट अपनी रुजत को खत्म करने जा रहा है। इसकी वजह से आपकी जिंदगी में मौजूद बहुत सारी तकालीफ और परेशानियां खत्म होंगी। खुसूसी तौर पर आप अपनी जात पर अगर इससे पहले किसी किस्म का बोझ महसूस कर रहे थे, आपके दिल दिमाग में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात चल रहे थे जिन्होंने आपको तशवीश में मुब्तला किए रखा है, तो अब वो वक्त आने वाला है जिसमें आप जाती तौर पर इंतहाई पुरसुकून रहेंगे। इस महीने में आपकी किस्मत भी आपका भरपूर साथ देने वाली है। इस हवाले से मरकरी का शर्फ आपके लिए इंतहाई खुश आइंद होगा। अलबत्ता अगर आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़दवाजी ज़िंदगी यानी आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ के हवाले से बात की जाए तो इस महीने में काफ़ी ज़्यादा मनफी सूरत हाल का सामना हो सकता है। लिहाजा आपको मुस्बत और मनफी दोनों तरह की सूरत हाल का सामना रहेगा। लेकिन आपको ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि हर मुश्किल के बाद एक आसानी होती है और हर तकलीफ और परेशानी के बाद खुशियों की सूरत हाल पैदा होती रहती है। प्लैनेट्स हमेशा एक जैसे नहीं रहते, कभी तो इन पर मुश्किल वक्त आता है, कभी तो ये हुबूत और फाल की मंजिल पर चले जाते हैं, लेकिन कभी ये अपनी पीक और एग्जाल्टेड पोजीशन पर होते हैं। लिहाजा ये उतार चढ़ाव तमाम उम्र का है, इसलिए आपको खुद को मुतमईन रखने की जरूरत है। इस महीने की एक और अहम बात यह है कि आपके कारोबार और करियर के घर में यानी आपके नौकरी और रोजगार के मामलात के घर में वीनस प्लैनेट अपनी तुरफा की हालत में रहेगा। 23 सितंबर तक वीनस का तुरफा की हालत में बुर्ज मीज़ान में क़याम ये इशारा देता है कि आपके धन दौलत और रुपए पैसे के मसाइल खत्म होंगे, कारोबारी जिंदगी में इस्तेहकाम आएगा। अगर आप जाती कारोबार करते हैं तो आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, आपकी कारोबारी साख में बेहतरी पैदा होगी, आपकी इनकम में इजाफा होगा। सेल और परचेज के हिसाब से आप इस महीने में बहुत सौ को पीछे छोड़ने वाले हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो सितंबर के महीने में आपको जॉब की अच्छी ऑफर मिल सकती है। इसके अलावा खूबसूरत अशिया की खरीदारी, खूबसूरत अशिया का कामकाज आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा। अगर आप इस महीने में किसी भी किस्म की कारोबारी तब्दीली करना चाहते हैं तो 23 सितंबर तक आपके लिए बहुत अच्छे दिन होंगे। इसके अलावा ऐसे कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात जो पहले वाली नौकरी जॉब छोड़कर नई जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको बेहतर सूरत हाल का सामना हो सकता है। ये महीना आपको पेशा वाराना जिंदगी में इंतहाई सुकून और खुशी देगा। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आपके सीनियर्स के साथ आपके अच्छे तल्लुकात पैदा हो सकते हैं। सीनियर्स की तरफ से आपको खुसूसी इनामात से नवाजा जा सकता है। इसी तरह अगर आप प्रमोशन के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको प्रमोट किया जा सकता है। आपके लिए लो लेवल से और कम सतह की नौकरी से आला सतह की जॉब या आला सतह तक पहुंचने के लिए इंतहाई रोशन असरात 23 सितंबर तक जारी रहेंगे। इस हवाले से वीनस प्लैनेट यानी ज़ोहरा सितारा आपका बेहतरीन मददगार रहेगा, जो आपको न सिर्फ कारोबारी मामलात में फवायद से हमकिनार करेगा बल्कि आपकी तनख्वाहों और डेली वेजेस में भी इजाफे का बायस बनेगा। इसके अलावा आप पर माली दबाव कम होने वाला है, आप ज़ाती खरीदारियों की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर आप सेहत के हवाले से परेशान हैं तो वीनस की नजरात इंतहाई साद होंगी। इसके अलावा आपकी सेहत के मामलात में मरकरी का शर्फ इंतहाई बेहतरीन रहेगा, क्योंकि मरकरी आपका सेहत का प्लैनेट है जो ये इशारा देता है कि आप अपने ज़ात की तरफ मुतवज्जो होंगे। अपनी सेहत आपकी पहली तरजीह हो सकती है। इसके अलावा आपके खाने पीने के निज़ाम में बेहतरी पैदा होगी। आप अपनी सेहत के हवाले से
ज्यादा नॉलेज और ज्यादा इल्म हासिल करने वाले कैप्रिकॉर्न खवातीनो हजरात साबित हो सकते हैं। इस महीने में ऐसे कैप्रिकॉर्न खवातीनो हजरात जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, रोजगार की गर्ज से, तालीम की गर्ज से या किसी आला मकसद की गर्ज से, अगर आप कहीं दूर दराज जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, कहीं एक लॉन्ग डिस्टेंस का सफर करना चाहते हैं, तो मरकरी आपका बेहतरीन मददगार रहेगा। मरकरी 9 सितंबर को आपके जायचे के नए घर में अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर आ रहा है। मरकरी जो कि बजाते खुद सफरी प्लेनेट है और जब भी अच्छे एंगल पर आता है इंसान को सफर के मौके देता है, लेकिन आपकी खुशबख्ती ये है कि मरकरी आपके जायचे के नए घर में आ रहा है। नवा घर जो बैरून मुल्क सफर या दूर दराज सफर से ताल्लुक रखता है। यहाँ पर मरकरी का आना आपके सफरी मामलात में बहुत ज्यादा तेजी पैदा करेगा। ऐसे काम जो रुके हुए थे अब चलना शुरू हो जाएंगे। आप अगर वीजे के हुसूल के लिए इससे पहले कोशिशें और स्ट्रगल करते रहे हैं तो 9 सितंबर के बाद से आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत और आपकी कोशिशों का आपको बहुत अच्छा समर और रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बैरून मुल्क पहले से ही रिहाइश पजीर हैं, आपको वहाँ रिहाइश के मसाइल आ रहे हैं, अगर आप नौकरी के लिए दर बदर फिर रहे हैं, आपको किसी के आसरे की तलाश है और आप बेआसरा है, तो 9 सितंबर के बाद के दिनों में आपको कोई ऐसा शख्स मिल सकता है जो आपके कामों में आपका मददगार हो। इसी तरह अगर आप किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, यानी अगर आप किस्मत आजमाई के खेलों में हिस्सा लेते रहते हैं, लकी ड्राज और कुरअंदाजियों में हिस्सा लेना आपका शौक है, तो आपके लिए 9 सितंबर के बाद के दिन इस हवाले से भी बहुत अच्छे दिन होंगे। इन दिनों में आपकी किस्मत आप पर भरपूर मेहरबान रहेगी। आपको किस्मत आजमाई के जरिए बहुत बड़ा मालो इकराम मिल सकता है। इसके अलावा आपकी किस्मत आपको किसी लकी ड्रा में कहीं दूर दराज सफर के लिए भी फायदा पहुंचा सकती है, यानी आपको कुछ ऐसे इनाम भी मिल सकते हैं कि जिनकी वजह से आपको दूसरी कंट्री या दूर दराज जगहों पर जाना पड़ जाए, जो कि आपके लिए इंतहाई बेहतरीन सूरत हाल होगी। इस महीने की सबसे आम बात और सबसे ज्यादा फायदेमंद बात यह है कि आप अपनी जात पर भरोसा करने में कामयाब हो जाएंगे। आप इससे पहले अगर खुद से कम मोहब्बत रखते थे तो अब आप खुद से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। इससे पहले अगर आप जहनी दबाव, स्ट्रेस, एंजाइटी और मनफी किस्म की आदत का शिकार थे तो अब आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी। आपकी शख्सियत में निखार पैदा होगा। आपका खुद पर तवज्जो देना इस महीने में आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट्स लाने वाला होगा। आपके लिए प्लूटो का रेट्रोग्रेड से वापस आना आपको अच्छी सोच देगा। आप अपने दिल दिमाग में एक मजबूती देखेंगे। आप अपने किरदार की खामियों को खत्म करेंगे। आप अपनी खूबियों में इजाफा करेंगे। आपके पहले घर में प्लूटो का रुजत से वापस आना ये भी इशारा देता है कि आप एक नई तरह के कैप्रिकॉर्न फर्द बनने जा रहे हैं। एक ऐसा फर्द जो पहले से ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा होशमंद हो। प्लूटो का रेट्रोग्रेड से वापस आना 2 सितंबर के बाद से आपके अज़्मो हौसले में बुलंदी पैदा करेगा। आपकी कुव्वत इरादी और आपकी कुव्वत फैसला में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आएगा। आप इस महीने में गैर मामूली सलाहियतों का इजहार करेंगे। अगर आप कुछ सीखने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप बेहतर अंदाज में सीख पाएंगे। आपके अंदर हासिल कर लेने और पा लेने के रुझानात होंगे, जिसकी वजह से आपकी एक्साइटमेंट और जोशो खरोश काबिल दीद होगा। इस महीने में आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से अच्छे प्लान्स बनाते मालूम हो सकते हैं। अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, खुद को आसान करने के लिए आपकी सोचों में मुस्बत तब्दीली पैदा होगी। प्लूटो के साद असरात आपको जिंदगी की लज्जतों से लुत्फ अंदोज होने के मौके देंगे। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आप अपनी औलाद के साथ एंटरटेनमेंट और तफरीहात के कई मौके पा सकते हैं। इस महीने में आप खुद को बेहतर देखेंगे और अपने हालात का बेहतर होना आपको दिली और कल्बी इत्मीनान देने का बायस बनेगा। मनफी हवाले से बात की जाए तो इस महीने में जोल और नेपच्यून की रुजत आपके करीबी तल्लुकात में काफी ज्यादा टेंशन पैदा कर सकती है। आपकी सोशल जिंदगी में भी कुछ गैर मामूली तब्दीली नहीं होने वाली, बल्कि हालात हो सकता है आपको एक महदूद को में बंद रहने और एक शल में मुकैयद रहने पर मजबूर कर दे। अगर आप बहन भाइयों के हवाले से अच्छे तल्लुकात के ख़्वाह हैं तो जोल और नेपच्यून की रुजत इस हवाले से मुसलसल रुकावटें देती रहेगी। सोशल सतह पर भी आप काफी महदूद नजर आते हैं, यानी आपका आना जाना अपने करीबी हलकों में बहुत कम हो सकता है। आपके इख्तिलाफात अपने बहन भाइयों से बढ़ सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर आपकी लड़ाई झगड़े और नोक झोंक का एक सिलसिला शुरू हो सकता है। जोल और नेपच्यून की रुजत
ये इशारा भी देती है कि आपको बहन भाइयों, अजीजों अकारब और अपने करीब के लोगों से काफी ज्यादा खतरात हो सकते हैं। साजिशों, प्रोपेगेंडे और इल्जामात या बोतान तराशियों का कोई अमल भी शुरू हो सकता है। ये सूरत हाल इस हवाले से आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगी कि आपके करीबी तल्लुकात कुछ अच्छी सूरत हाल में नहीं होंगे। लेकिन यह है कि अगर आपने अपने जज्बात और इमोशंस पर कंट्रोल रखा, अपने आप को थोड़ा मुनज़्ज़म करके रखा, अपने आप को टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल दरामद करने की तरफ माइल रखा, तो आपके लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं। गो के तल्लुकात में जो बिगाड़ है वो तो शायद दुरुस्त ना हो, लेकिन आप जो खुद पर एक भूत सवार कर लेते हैं उससे आपको निजात मिल सकती है। इसी तरह आपकी रूमानवी जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी में भी काफी संगीन सूरत हाल का सामना हो सकता है, क्योंकि आपके जायचे के 7वें घर में मरीख यानी मार्स प्लैनेट 5 सितंबर से अपने हुबूत की तरफ बढ़ रहा है। मार्स का फाल इख्तिलाफात और शदीद किस्म की लड़ाइयाँ पैदा कर सकता है। मोहब्बत की कुर्बतें जुदाइयों में बदल सकती हैं। मियाँ बीवी के दरमियान तल्लुकात इस हद तक संगीन हो सकते हैं कि सेपरेशन की सूरत हाल बन सकती है। आपको इस हवाले से काफी ज्यादा मोहतात रहना होगा। आपकी शादी ब्याह और इज़्दवाजी मामलात के हवाले से ये महीना कोई बेहतर महीना नहीं है। खुसूसन 5 सितंबर के बाद के दिन तो शादी ब्याह के लिए इंतहाई नाकिस दिन होंगे। इन दिनों में ऐसे अफराद जो शादी करने का इरादा रखते हैं, आपकी शादी का रिश्ता एक कमजोर रिश्ता साबित हो सकता है। कोशिश करें 5 सितंबर के बाद के दिनों में ऐसे मामलात को आगे बढ़ाने से गुरेज करें। इसके अलावा आप में पार्टनरशिप और शराकतदारी को निभाने की सलाहियत भी कम नजर आती है, बल्कि हो सकता है कि आपकी पहले से जारी कोई पार्टनरशिप टूट जाए। इसके अलावा 1 सितंबर से यूरानस की रुजत का आगाज होने जा रहा है। यूरानस जो कि आपका दौलत का प्लैनेट है, आपके जायचे के 5वें घर में 1 सितंबर से रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी औलाद के कारोबारी मामलात में थोड़ी टेंशन वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसके अलावा आपके घर में जदीद चीज़ों का आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस हवाले से आपको आने वाले चंद माह में थोड़ी मुश्किल सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है। 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात चांद ग्रहण लगेगा। ये चांद ग्रहण आपके जायचे के 3रे घर में होगा, जो करीबी सफर में एहतियात का मशवरा देता है। इसके अलावा तालीमी जिंदगी में भी स्टूडेंट जद्दी खवातीनों हजरात को मसाइल का सामना हो सकता है। बहन भाइयों और अजीजों अकारब के दरमियान कोई लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर सकती है। कोशिश करें चांद ग्रहण वाले दिन अपने जज्बात और एहसासात पर काबू पा कर रखें। अगर आप दूसरों के साथ घुल मिल नहीं सकते तो खुद को थोड़ा सा साइड पे कर लें, खुद को आराम दें और गैर जरूरी बहसों मुबाहिसे से गुरेज करें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन और हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की सोच के मुताबिक चीज़ें तय होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंसान की सोच बहुत महदूद है। इंसान सिर्फ सामने की चीज़ों को देखता है और जो कुछ उसके पसे पुष्ट हो उसे उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात खूबसूरत नज़र आने वाली चीज़ें इंतहाई जहरीली और डंगज़दा होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो चीज़ें इंसान नागवार महसूस करे फ़ायदे के लिहाज से वो ज़्यादा बेहतर होती हैं और उनका नतीजा बहुत अच्छा निकलता है। आपको चाहिए कि अपने जज्बात और एहसासात पर मुकम्मल कंट्रोल रखें। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए गैर मंतकी और गैर रिवायती तरीके मत आजमाएं। गो के इस महीने में आप ज़ाती तौर पर एक बेहतर सूरत हाल में होंगे और आप आगे बढ़ने के लिए एक नई उड़ान पर जाना चाहेंगे, लेकिन हालात के मद्देनज़र आपको ताल्लुकात के हवाले से थोड़ा सा फंसा सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर।